यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा ये वाला इसको रिमूव कर दीजिएगा, ये ऊपर वाला हटाने हैं आपको, और यहां से क्वेश्चन चालू हो रहा है। व्हेन स्टार्टेड आरबीआई वाज ओन्ड बाय, किसके द्वारा आरबीआई को ओन किया गया था, ये आपको बताना है। ठीक है, विजेश बोल रहे हैं कि सर एंड में क्वेश्चन रिवीजन करवा दीजिए। यार 2 मिनट में नहीं होते विजेश, 20 क्वेश्चन है, टाइम लगता है ना, ऐसा मुश्किल होता है यार अपने लिए कि सारे क्वेश्चन देखना। आरबीआई के जो पहले दोस्तों जो शेयर होल्डिंग थी ना, वो किसके पास में थी, प्राइवेट शेयर होल्डिंग थी, है ना, निजी शेयर धारकों के पास में थी। आरबीआई एक्ट आता है दोस्तों, आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर आता है, आप सभी को मालूम है, पेपर में पूछते हैं। 1 अप्रैल 1935 को फॉर्मेशन होता है, आपको मालूम है। 21 है जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, है ना, आरबीआई के, जिसमें से सबसे ऊपर कौन होते हैं, गवर्नर शशिकांत दास है। आपके डिप्टी गवर्नर होते हैं दोस्तों 4, 2 होते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव, 10 होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए गए इकोनॉमिस्ट जो है रोल, और 4 जो होते हैं वो लोकल बोर्ड के हेड होते हैं। समझ गए, कितने हो गए, 21 हो गए ना टोटल मिला के। तो बस एक ये 21 है जो कि पूरा आरबीआई चलाते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है जो कि हम इनको कहते हैं, मुंबई में हेडक्वार्टर है। ठीक है, और ये सब आपको मालूम ही है। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी के साथ में वीडियो को शेयर कर देना अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो। ठीक है, आज यार इंग्लिश और हिंदी मैंने ऊपर नीचे लिखे हुए हैं, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। साइड में मैं क्या लिख नहीं पाया, तो ऊपर नीचे करे हुए आज क्वेश्चंस को, ऊपर इंग्लिश है नीचे हिंदी है ना, तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा आज आपको। ठीक है ना, चलो अगला सवाल है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय संसद के साथ साथ राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों पर संविधान के प्रावधान के अनुसार कार्रवाई की जाती है? जल्दी से बताइए, किस अनुच्छेद में केंद्रीय संसद के साथ साथ राज्य जो विधानमंडल होते हैं द्वारा बनाए गए कानूनों पर संविधान के प्रावधान के अनुसार, यानी कि जो भी कार्रवाई होगी ना वो संविधान के प्रावधान के अनुसार ही होगी। अगर किसी राज्य ने या सेंटर ने कानून बनाया है तो यह है आपके अनुच्छेद 245 के अंदर, आर्टिकल 245 आपको ध्यान में रखना है। 368 भी इंपॉर्टेंट है। 368 में क्या है, हमारे अमेंडमेंट को लेकर है। अगर आप चेंज करते हो किसी भी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर कहा गया है, समझ गए, बात को ध्यान रखना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा नहीं है? जल्दी से बताइए, और वीडियो को शेयर कर देना ताकि और भी बच्चे ज्वाइन कर सके। यूएई के बारे में आपको बताना है। अबू धाबी आपको मालूम है कैपिटल है, और दिरहम है जो कि यहाँ पे करेंसी देखने को मिलती है। ठीक है, और अभी यहाँ पे हेड कौन है, खलीफा बिन जायद अल नायन यहाँ पे प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है रशीद। 27% यहाँ पे इंडियन आपको देखने को मिलते हैं। ओके, 7 इमिरेट है, 7 इमिरेट से मिलकर है जो कि ये बना है। 7 इमिरेट का नाम क्या है भाई? एक तो हो गया आपके अबू धाबी हो गया, एक आपका दुबई हो गया, एक आपके शारजा हो गया, समझ गए। इसके अलावा एक फुजुरा करके नाम से जगह है। कितने हो गए? 4 तो ये हो गए, 3 और बचे ना फुजुरा के अलावा। जो है यहाँ पे एक अजमान करके है, ठीक है। इसके अलावा एक रास अल कायमा करके है, कायमा, और एक और कोई है, एक और जो है वो उमान अल करके है, उमान अल क्वावाइन। तो ऐसे करके 7 इमिरेट है जिससे मिलके बनाया। अरे भाई कतर तो अलग से कंट्री है ना, दोहा इसकी कैपिटल है, मालूम है ना। एशियन अभी चैंपियनशिप भी चल रही है वहां पे एथलेटिक की। सिंपल सा सवाल था। अगला सवाल है, पेड़ की उम्र का निर्धारण सही तरीके से किया जा सकता है? किस तरीके से आप एक पेड़ की उम्र के बारे में पता लगाते हो? जल्दी से बताइए। नेट तो चालू हो गया ना यार, मेरे ख्याल से जयपुर में तो चालू हो गया, सब जगह पे चालू हो गया नेट तो यार अभी तो। अरे भाई जियो नहीं चला है, जियो वाले बच्चों जियो भी चल जाएगा।
नितिन, अगर ईडब्ल्यूएस में सिलेक्शन हुआ है तो डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा, कोर्ट में जाएगा केस और सीटें आपकी बढ़ाई जाएगी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आपको सिलेक्शन मिलेगा, है ना, कोई टेंशन नहीं है। चलो आंसर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। आपको पेड़ की जो ट्रंक होती है ना, इसमें ऐसे रिंग्स बनी हुई होती है, इन रिंग को काउंट करना पड़ता है, उससे जो है आपको पता लगता है कि इसकी उम्र कितनी है। समझ गए? 50 साल से ज्यादा उम्र के पेड़ों को काटा जाता है। चलिए, जोजिला एक दर्रा है, किसके बीच में है? जोजिला पास के बारे में आपको बताना है, दुनिया के वन ऑफ द डेंजर पासेस में माना जाता है। आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? कश्मीर वैली और लद्दाख के बीच में देखने को मिलता है। ठीक है, अगला सवाल है, डायमंड कहां पर मिलते हैं? डायमंड भाई, डायमंड आपको कहां पर मिलते हैं? जल्दी से आंसर करो भाई, डायमंड को बारे में। अरे भाई, पन्ना के नाम सुना है? पन्ना के अंदर है दोस्तों, है ना, माइन जो है पन्ना माइन, डायमंड माइन ही तो है ये। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा काम है जो कि यहाँ पे किया जाता है। समझ गए? तो ये आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्रा, तमिलनाडु में भी आपको यहाँ पे भी माइंस देखने को मिलती है। कुल्लूर माइन का नाम आपने सुना होगा। ओके, गोलकुंडा वाला एरिया है ना, वहां पर है कुल्लूर माइन। चलो अगला सवाल है आपका, भारत में प्रसिद्ध टोकन मुद्रा प्रणाली की शुरुआत किसने करी थी? टोकन मुद्रा प्रणाली के बारे में आपको बताना है। ओके, आंसर क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे? यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? प्रसिद्ध मुद्रा प्रणाली की शुरुआत जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने करी थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे रुपी के बारे में पूछे तो फिर आपका आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी। ठीक है, सासाराम बिहार के अंदर जिनका टॉम बना हुआ है। ओके, रुपी के बारे में, रुपया के बारे में पूछे तो ये आ जाएगा, और टोकन करेंसी के बारे में मोहम्मद बिन तुगलक। और अगर आपसे गोल्ड के कॉइन के बारे में तो गुप्त वंश जो था दोस्तों, उन्होंने जो है बहुत सारे गोल्ड कॉइन है जो कि बनाए थे। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भारत में ग्राउंड नट का कौन है? जल्दी से बताओ भाई, ग्राउंड नट के बारे में बता दो भाई। सबसे ज्यादा कहां पे होता है? गुजरात दोस्तों, ग्राउंड नट के प्रोडक्शन के अंदर जो है सबसे आगे, देश का 27% जो है टोटल वही करता है ना। तो आपका गुजरात आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर पे है आपका आंध्र प्रदेश। समझ गए? उसके बाद में फिर आपके तमिलनाडु, कर्नाटक, ये सब आते हैं। किस व्यक्ति को लोकसभा के लिए चुनाव करने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? जल्दी से बताओ भाई, मिनिमम एज आपको यहाँ पे बतानी है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं पहले भी 50 बार रिपीट कर चुका हूँ। गवर्नर पूछे, प्रेसिडेंट पूछे तो आपको कितना बताना है? 35 साल। 30 साल है आपके राज्यसभा के लिए और 25 साल है आपके लोकसभा के लिए। आंसर हो जाएगा यहाँ पे 25 साल। बिल्कुल सही जवाब है बहुत सारे बच्चों का। निम्नलिखित में से कौन सा पद बुद्धवाद से संबंधित नहीं है? बुद्धिज्म से, सॉरी, बुद्धवाद क्या, बुद्धिज्म से, बुद्धिज्म से जो है कौन सा संबंधित नहीं है? आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? अरे भाई, अश्वमेध का को लेना देना है क्या बुद्धिज्म से? बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। समझ गए? अश्वमेध। चलो अगला सवाल, भारत के निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसे आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है? जल्दी से बताइए भाई। आंसर बताइए क्या होगा? देखो, वैसे तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि ब्रिटिशर्स के जब छोड़ के गए थे तो भारत के बहुत बुरे हालात थे। हालात बुरे नहीं थे, बहुत बुरे से भी बहुत ज़्यादा बुरे थे।
पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रिटिशर्स भारत को बहुत बढ़िया कंडीशन में या भारत को डेवलप करके गए या भारत के लिए काम करके गए, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। भारत की एजुकेशन रेट में आपको पहले ही बता चुका हूँ, मात्र 13% थी। भारत की जो ग्रोथ रेट है वो उस टाइम पे 0.01% थी। भारत के अंदर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी की अगर मैं बात करूं तो मात्र कुछ टाइम पे 37 साल हुआ करती थी, ठीक है। और बताओ भाई, पॉवर्टी की बात करें तो देश के 90% लोग पॉवर्टी में रहा करते थे, ठीक है। तो बहुत बुरे हालात थे देश के जब ये छोड़ के गए थे, लेकिन फिर भी जो आधुनिक भारत का निर्माता जो नाम दिया गया है वो डलहौजी को दिया गया है। ट्रेन इन्होंने खुद के लिए चलाई थी ताकि भारत से सामान जो है वो जल्दी ये लोग खुद के देश में लेके जा सके। भारत के सुविधा के लिए नहीं चलाई थी, इस गलतफहमी को मत पालना, समझ गए, ठीक है। इसके अलावा पोस्टल ऑफिस जो है और भी बहुत सारे छोटे मोटे काम है जो कि डलहौजी के द्वारा करे गए थे, समझ गए मेरी बात। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। ऑटोमोबाइल के पुर्जे और बर्तन बनाने में इस्तेमाल होने वाले स्टील के मिश्र को क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए, आंसर क्या होगा? डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के बारे में आपने सुना है, डलहौजी के टाइम पे हुई थी। सेकंड एंग्लो बर्मीज वॉर हुई थी, एंग्लो सिख वॉर हुई थी सेकंड वाली। PWD बनाया था, विडो रीमैरिज एक्ट जो है उसको पास किया था। चलो भाई, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आपका आंसर क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, आपका स्टेनलेस स्टील आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, जो कि होगा, ठीक है ना। स्टेनलेस स्टील, स्टील प्लस अलॉय, मतलब स्टील के अंदर क्रोमियम भी ऐड करते हैं इसके अंदर, तो क्या हो जाता है, इसके ऊपर जंग नहीं लगता है, समझ गए। ये आपका सही आंसर होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे रूसी क्रांति का जनक कहा जाता है? फादर ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन, जल्दी से बताओ भाई, कौन था फादर ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन? ओके, सोवियत यूनियन के टाइम पे एक प्रीमियर हुआ करते थे, नाम सुना है कभी? व्लादिमीर लेनिन का नाम सुना है क्या किसी ने? जो कि 1924 में जो है उनकी डेथ हुई थी। रशियन रिवोल्यूशनरी थे, पॉलिटिशियन थे, हेड ऑफ गवर्नमेंट रहे रशिया के 6-7 साल के लिए, ठीक है। और वन पार्टी कम्युनिस्ट स्टेट जो है रशियन कम्युनिस्ट पार्टी का उनके द्वारा बनाया गया था। जैसे कि मार्क्सिज्म था ना, उसी तरीके से एक नई थ्योरी बनाई लेनिनिज्म नाम से, ठीक है। चलो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेनिन आपका बिल्कुल सही आंसर है, जो कि हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, अमेरिकन स्वतंत्रता की घोषणा किसके द्वारा लिखी गई थी? जल्दी से बताइए, अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस किसके द्वारा लिखी गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे कि हमारे यहाँ पे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस सावर जी के द्वारा, वैसे अमेरिकन की बात करें तो यहाँ पे थॉमस जेफरसन करके पर्सन थे, उनके द्वारा इस किताब को लिखा गया था। रूस की संसद के रूप में जाना जाता है, रूस की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए, आंसर करो भाई, क्या होगा? अफगानिस्तान की क्या है? शौरा है। कई बार पहले भी बता चुका हूं, पेपर में आता है शौरा के बारे में। जातिया बांग्लादेश, बिल्कुल ठीक है, एक बच्चे ने बोला है। कुछ जो आपको पता है आप तो अपने हिसाब से बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और फॉक्टिंग जो है ये डेनमार्क है। और बताओ भाई आगे किसको क्या क्या पता है, थोड़े से और इंपॉर्टेंट नाम बता दो। संसद भारत की हो गई, माजलिस ईरान की है, कैंसेट इजराइल की, डाइट जापान की, बिल्कुल ठीक है। और माजलिस जो है वो मलेशिया और मालदीव की पार्लियामेंट को भी कहते हैं, ठीक है ना। और नॉर्वे की एक बच्चा पूछ रहा है, स्टॉर्टिंग करके है, जो कि नॉर्वे की कहते हैं, ठीक है, स्टॉर्टिंग। सऊदी अरेबिया की भी कुछ ऐसी है, माजलिस अल शूरा नाम से। और ये जो कॉर्टेस है, KOCO करोगे ना आप तो ये स्पेन की बन जाएगी। कॉर्टेस जो है वो स्पेन की मानी जाती है, ठीक है। और आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक है, ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, जो कि आपका डूमा जो है वो रशिया वाली को कहते हैं,
ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, पेपर के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पेपर में सवाल जो है अक्सर यहाँ से पूछ लिया जाता है, एक आधे सवाल जो है आ जाता है भाई यहाँ से, ठीक है ना। आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका दोनों इंग्लिश हिंदी है कि कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड किसको कहते हैं भाई? कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड किसको कहते हैं? जल्दी से बताओ। कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड किसको कहते हैं? ब्राजील के अंदर। अरे भाई ब्राजील में तो कॉफी का प्रोडक्शन होता है ना, और सेंटोस जो है वो वहां पर एक सिटी है, ठीक है, जिसको कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश शासन कर रहा था? सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में आपको यहां पे बताना है, ठीक है, अलेक्जेंडर द ग्रेट। जल्दी से बताओ भाई, अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में। कहा था बेबीलोन के अंदर उसकी डेथ हुई थी, ओके। मैसिडोन के अंदर इसका क्या हुआ था? बर्थ हुआ था। कौन से टाइम पे? कोई 350 बीसी के टाइम पे पैदा हुआ था, 320 या 22 के आसपास जो है इसकी डेथ हुई थी। और मैसिडोन का एशियन ग्रीक किंगडम जो था उसका राजा हुआ करता था, है ना। और इसकी डायनेस्टी कौन सी थी? डायनेस्टी कौन सी थी? अर्गिड करके है, जो कि पेपर में कुछ पूछते हैं। वंश इसका कौन सा था? डायनेस्टी अर्गिड करके इसका वंश है, जो कि हुआ करता था। फिलिप सेकंड है, जो कि इसके फादर थे। 20 साल की उम्र में इसने थ्रोन को संभाला, और उसके बाद में पूरी दुनिया जीता हुआ, एशिया, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका, ओके, लार्जेस्ट एम्पायर जो है वो दुनिया का बना लिया। भारत के अंदर घुस नहीं पाया, भारत में काफी समस्या हो गई। और इसका टीचर कौन था? एरिस्टोटल जो है इसका टीचर था 16 साल की उम्र से। समझ गए? चलो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? भारत के टाइम पे कौन था? नंद वंश, बिल्कुल सही आंसर। नंद ने यहाँ पे इनको रोकने की को रोका, और इस तरीके से इसकी सेना ने जो है वो खुद ने क्या कर दिया? मना कर दिया। और अब एक्चुअली में उस टाइम पे, जैसे कि ये इंडिया है, अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले एरिया में क्या डेजर्ट हुआ करता था, पहाड़ियाँ हुआ करती थी। बेचारे सेना जो है वो चल चल के थक चुकी थी। रोड बनाओ चलो, रोड बनाओ चलो, लड़ाई भी करो, रोड भी बनाओ, खाना भी बनाओ, है ना। इस तरह के इतने सारे काम करवाएगा बेचारे, तो सेना जो है वो दुखी हो गई, और भारत पे आते आते उसने हाथ खड़े कर दिए। पृथ्वी के समताप मंडल में ओजोन परत के पतलेपन में किसका मुख्य कारण क्या है? जल्दी से बताओ भाई। हाँ, बैटल ऑफ हेप्टेसिस जो है इसी ने जीती थी, बिल्कुल ठीक है। चलो आंसर यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे जवाब आपका CFC दोस्तों आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। और ओजोन को लेकर कौन सा हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ओजोन लेयर के डिप्लेशन को बचाने के लिए। भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए लौह अयस्क का स्रोत क्या है? सोर्स ऑफ आयरन जो है भिलाई स्टील प्लांट का, वो क्या है दोस्तों? काफी बच्चों को आंसर नहीं पता होगा। कोरबा आपका यहाँ पे सही